Honda CB300R वर्सेस Honda CB350RS, नो विच इज़ बेटर। हाँ जी दोस्तों, तो आज मैं आपको इन दोनों बाइकों को एक कंपैरिजन वीडियो लाया हूँ। आपको बताऊंगा दोनों बाइकों में क्या डिफरेंस है, प्राइस का, वेरिएंट्स का, A to Z सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो बढ़ते अपनी बाइक की तरफ बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ Honda CB300R की, तो ये आपकी सिंगल वेरिएंट में आती है। 2 कलर वेरिएंट्स इसमें अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ Honda CB350RS की, तो ये आपकी 4 वेरिएंट्स में आती है 6 कलर्स के साथ। हाँ जी दोस्तों, 4 वेरिएंट्स है और 6 कलर है। ऐसी DLX Pro और DLX Pro मोनोट्यून और ओनली DLX, वैसे सिर्फ DLX वाला तो बंद हो चुका है। ह्यू एडिशन कुछ ऐसी है। 4 वेरिएंट्स है, DLX Pro मोनोट्यून, DLX Pro डुअल टून और एक ह्यू एडिशन। इसमें से DLX बंद हो चुका है। अभी जो फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ DLX Pro मोनोट्यून के बारे में। थोड़ा सा कलर की वजह से इनका नाम चेंज है, बाकी वेरिएंट्स बिल्कुल सेम है। तो बढ़ते अपनी बाइक की तरफ। तो भाई अपनी Honda CB300R ज़्यादा महंगी कंपैरिजन 350RS से। हाँ जी दोस्तों, मुझे पहले लगा था 350 ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि भाई वो 300 सीसी की, ये कहाँ 350 सीसी की। बट ऐसा नहीं दोस्तों, 300R अपनी ज़्यादा महंगी है 350 RS से। तो बात करूँ क्या प्राइस है इनकी, तो जो अपनी CB300R है वो आपको एक्स शोरूम पड़ती है 2,41,000 की, 2,41,000 रुपीज़ की एक्स शोरूम। और जो अपनी Honda CB350RS है वो आपको एक्स शोरूम पड़ती है 2,18,000 रुपीज़ की। हाँ जी, तो देख रहे हो आप कितने डिफरेंस है। सीधे सीधा आपका वही 22-23 हज़ार का डिफरेंस आ गया है। 22-23 हज़ार ज़्यादा महंगी है अपनी Honda CB300R। तो भाई देख लो, जो भी अपनी ये बाइक लेना चाहते हैं उनके प्राइस पहले सुन लेना भाई। तो अगर मैं बात करूँ उनके फीचर्स की, स्पेसिफिकेशन वगैरह की, तो जो अपनी मैक्स पावर है वो भी भाई आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था भाई Honda CB300R में इतनी पावर है। हाँ जी, मतलब कि Honda CB300R में ज़्यादा पावर है कंपैरिजन CB350RS से। मैक्स पावर जो है Honda CB300R में 30.7 bhp है 9,000 RPM पर, और Honda CB350RS में है 20.78 bhp 5500 RPM पर। और मैक्स टॉर्क जो अपनी दोनों बाइक्स में निकाल देती हैं, CB300R निकाल देती है 27.5 Nm 7,500 RPM पर, और CB350RS में आपको मैक्स टॉर्क मिलता है 30 Nm 3,000 RPM पर। टॉप स्पीड जो दोनों बाइक से भाई 150 किलोमीटर पर आवर की है। राइडिंग मोड्स कुछ नहीं है। 6 गियर की अपनी Honda CB300R है और CB350RS है 5 गियर की, है ना। तो एक गियर भाई 6 गियर की बाइक है अपनी 300 वाली। भाई मुझे तो 300 वाली ज़्यादा धांसू लग रही है, सच बताऊँ तो। लुक वाइज भी हर चीज़ भाई, वैसे लुक वाइज तो CB350 भी आपको धांसू लग रही होगी। तो भाई सीसी की बात की जाए तो Honda 300R में मिलता है आपको 286 सीसी का इंजन, और वहीं CB350RS में आपको मिलता है 348 सीसी का इंजन, जो कि मैक्स, अगर मैं इनकी उसकी बात करूं माइलेज वगैरह की, तो भाई वही 35-40 का माइलेज अपनी निकाल देती हैं दोनों बाइक्स। चेन ड्राइव बाइक है, मैंने बता दिया, एक गियर नीचे डलता है, बाकी के गियर ऊपर डलते हैं। सिंगल सिलेंडर बाइक है अपनी दोनों बाइक्स में। बोर साइज़ जो है Honda CB300R में मिलता है 76 mm का, और CB350RS मिलता है 70 mm का। स्ट्रोक 63.4 mm को मिलता है 300R में, और 90.51 mm को मिलता है 350RS में। और अपनी दोनों बाइक्स जो हैं CDI इंजन के साथ आती हैं, लिक्विड कूलेड इंजन के साथ आती है अपनी 300R, और एयर कूलेड इंजन के साथ आती है CB350RS। वेट मल्टीप्लेट क्लच मिलती है आपको CB300R में। असिस्ट एंड स्लीपर क्लच मिलती है CB350RS में। 9.7 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिलता है CB300R में, और 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है आपको CB350RS में। वाह भाई, फ्यूल टैंक के मामले में तो बढ़िया है CB350। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी जो है CB300R में है 1.9 लीटर्स की, और CB350R में मिलता है 3 लीटर्स का रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी। BS6 फेज 2 इंजन के साथ अपनी दोनों बाइक्स आती हैं। वहीं अगर बात करूँ ब्रेक, सस्पेंशन वगैरह की, तो भाई फ्रंट में आपने मिलता है USD अपनी CB350 में, टेलीस्कोपिक है, और CB300 में USD। 300R में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, आप कंफ्यूज मत होना। 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक रियर सस्पेंशन है CB300R में, और ट्विन हाइड्रोलिक CB350RS में है। डुअल चैनल ABS साथ अपनी दोनों बाइक्स हैं। अगर मैं बात करूँ ब्रेक साइज, डिस्क साइज की, तो फ्रंट में आपको डिस्क साइज मिलता है CB300R में 296 mm का, और CB350RS मिलता है 310 mm का। डुअल पिस्टन कैलिपर है दोनों बाइक्स में फ्रंट में। रियर डिस्क साइज की बात की जाए
तो जो अपनी होंडा CB300R है इसमें है 220 mm का रियर ब्रेक साइज़, और होंडा CB350 RS में है 240 mm का रियर ब्रेक साइज़। सिंगल पिस्टन कैलिपर्स के साथ है भाई दोनों बाइक्स। अलॉय व्हील की बात की जाए जो कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, भाई जो अपनी CB300R है ना इसमें फ्रंट में भी 17 इंचज़ का अलॉय व्हील है, रियर भी 17 इंचज़ का अलॉय व्हील है। ये भाई थोड़ी अपनी स्पोर्ट्स बाइक टाइप में है। और जो अपनी CB350 RS है ना ये आती है भाई अपनी थोड़ी स्पोर्ट्स प्लस क्लासिक लुक, मतलब थोड़ी मिक्सअप लुक है, कैफे रेसर टाइप। तो फ्रंट में जो है इसमें 19 इंचज़ का अलॉय व्हील है, रियर में 17 इंचज़ का अलॉय व्हील। फ्रंट टायर साइज़ जो है CB300R में मिलता है 110/70 का, और रियर मिलता है 150/60 का। वहीं CB350 RS में मिलता है आपको फ्रंट में 100/90 का, रियर मिलता है 150/70 का। ट्यूबलेस टायर से भाई अपनी दोनों बाइक्स। अगर डायमेंशन हाइट वेट आपको बता दूं तो भाई इसमें भी आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो अपनी CB300R है ना ये भाई हल्की है, काफ़ी हल्की है इसके मुकाबले, CB350 RS के मुकाबले देखने में लगती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CB350 अपने भाई थोड़ी बुलेट टाइप हार्ड एंड टफ मटेरियल वाली, और जो CB300R है ये भाई थोड़ी प्लास्टिक हल्की फुल्की ड्यूक KTM टाइप है ना। तो इसका जो कर वेट है ना वो है 146 kg CB300R का, और CB350 RS का है 179 kg। सीट हाइट जो है वो है दोनों बाइक्स में ऑलमोस्ट सेम है, 800 mm की मान लो दोनों बाइक्स का। ग्राउंड क्लियरेंस है 157 mm का CB300R में, और CB350 RS में है 168 mm का। ओवरऑल जो लेंथ है दोनों बाइक्स में बता दूं तो CB300R में 2017 mm का ओवरऑल लेंथ, और CB300 RS की मिलती है 2171 mm की ओवरऑल लेंथ। ओवरऑल जो वाइड मिलती है CB300R की है 802 mm की, और CB350 RS की है 804 mm की। ओवरऑल जो हाइट है वो अपनी CB300R की है 1047 mm की, और CB350 RS की है 1097 mm की। व्हील बेस जो है 1352 mm का है CB300R में, और CB350 RS में 1441 mm का। चेचिस टाइप जो है CB300R की है डायमंड टाइप, और CB350 RS की है हाफ डुप्लेक्स क्रेडल। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट भाई इसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई जो अपनी CB300R है ये भाई ऑफकोर्स मैंने बता दी स्पोर्ट्स मटेरियल है, तो भाई फुल्ली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। वहीं CB350 RS में आपको मिलता है सेमी डिजिटल, हाफ डिजिटल हाफ सेमी, मतलब कि अपना नॉर्मल भाई। ओडोमीटर दोनों बाइक्स में डिजिटल है। स्पीडोमीटर 350 RS में मिलता है एनालॉग, और 300R में मिलता है डिजिटल। हजार्ड वार्निंग इंडिकेटर तो आपको दोनों बाइक्स में मिलती है। एवरेज स्पीड आपको देखने को मिलेगा CB300R में, CB350 RS में नहीं मिलता है। कॉल SMS अलर्ट्स वगैरह आपको CB350 RS मिल जाता है, CB300R में नहीं मिलता है। स्टैंड अलार्म आपको दोनों बाइक्स में मिल जाता है। ट्रिपोमीटर्स जो हैं दोनों बाइक्स में आपको डिजिटल देखने को मिलेंगे। लो बैटरी इंडिकेटर आपको CB350 RS देखने को मिलती है। क्लॉक आपको दोनों बाइक्स में मिल जाती है। फ्यूल गैस डिजिटल है दोनों बाइक्स में, डिजिटल फ्यूल गैस है। और टैकोमीटर डिजिटल आपको मिलता है CB300R में, वहीं CB350 RS में नहीं मिलता है। गियर इंडिकेटर दोनों बाइक्स में है। लो फ्यूल इंडिकेटर दोनों बाइक्स में, लो ऑयल इंडिकेटर मिल जाता है। सर्विस रिमाइंडर दोनों बाइक्स में मिल जाता है। 12-12 वाट की बैटरी भाई दोनों बाइक्स में। यहाँ तक थोड़ी चीज़ें सेम मिली हैं अब तक। तो भाई स्टोरेज कोई नहीं है दोनों बाइक्स में। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी आपको CB300 RS मिल जाती है, CB300R में नहीं मिलती है। लाइटिंग सिस्टम की बात की ली जाए तो भाई DRLS आपको देखने को मिलते हैं CB300R में, और होंडा CB350 में आपको नहीं मिलता है। शायद इस चीज़ के पैसे ले रही है भाई ये CB300R, काफ़ी सारे फीचर्स दे रही है आपको। शिफ्टिंग लाइट्स आपको CB300R में मिलती है, CB350 RS में नहीं मिलती है। हेडलाइट टेल लाइट इंडिकेटर ये आपको दोनों बाइक्स में LED भाई। पासिंग लाइट्स दोनों बाइक्स में, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ऑफ दोनों बाइक्स में आपको। GPS एंड चार्जिंग का जो सिस्टम है वो आपका इसमें है, क्या बोलते हैं CB350 RS में, और इसमें नहीं है GPS अपना CB300R में। स्विच गियर फीचर जो कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, सब लोग किसी लोगों को इंटरेस्ट होता है, किसी लोगों को नहीं इंटरेस्ट होता है। तो भाई हज़ार वार्निंग स्विच मिल जाता है आपको दोनों बाइक्स में, हज़ार वार्निंग लाइट्स मिल जाती है। क्रूज़ कंट्रोल किसी में नहीं है भाई, दोनों में किसी बाइक में। किल स्विच मिल जाता है आपको दोनों बाइक्स में। पिलियन कंफर्ट की बात कर लेते हैं भाई, देखने में दोनों बाइक्स की सीट बड़ी कंफर्टेबल है। तो भाई स्टेप्ड सीट आपको दोनों बाइक्स में मिलती है। पिलियन ग्रेबल आपको दोनों बाइक मिलती है। स्टेप्ड सीट पिलियन सीट दोनों बाइक्स में मिलती है। पिलियन फुटरेस्ट आपको मिल जाता है दोनों बाइक्स में। एडिशनल फीचर क्या है भाई, तो एडिशनल फीचर अगर मैं बताऊं दोनों बाइक्स में तो रियर सस्पेंशन एडजस्टेबल है दोनों बाइक का, है ना।
तो ये हो गए इनके फीचर्स, प्राइस रेंज। अब चलते हैं एक बार दोनों बाइक्स की एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं, तो आ जाओ। तो भाई आपने दोनों बाइकों के एग्जॉस्ट साउंड सुन लिए हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सी बाइक का एग्जॉस्ट साउंड बढ़िया लगा है, और वैसे कौन सी बाइक आपको बढ़िया लगी है। मेरी पर्सनल पूछो तो भाई मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। मुझे दोनों बाइक्स बेहद पसंद है, दोनों बाइक्स की लुक अलग है भाई, अपनी अपनी जगह दोनों बाइक्स अलग है। मैं किसी बाइक को कंपेरिजन लुक के मामले में तो नहीं कर सकता। मुझे दोनों बाइक की लुक बेहद पसंद है। आप लोगों को कौन सी बाइक पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर कोई फीचर रह गया हो, कोई डिटेल रह गई हो, मैं नहीं बताया हो, तो वो भी कमेंट करके भाई पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए जय श्री राम।